समझ सकती है कि मैं क्यों इस रिश्ते से मना कर रही हूँ। अगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये रिश्ता गोदा के लिए सही नहीं है। पिल्लू सच्ची विक्रम ना अच्छा आदमी नहीं है, वो गोदा को खुश नहीं रख पाएगा। मुझे और भी गुस्सा इस बात से आता है कि सबको लगता है कि अब तू इस दुनिया में नहीं रहा। तेरे बाबा तक को यकीन है, लेकिन तेरे पापा से बड़ा यकीन मीरा है। यकीन है मुझे कि तू है पिल्लू, और मैं तुझे बहुत जल्द ढूंढ लूंगी। लग जाती ना तुम्हें अभी। ये संभाल के नहीं चल सकती हो तुम, देख कर चलना चाहिए ना। क्या करोगी तुम मेरे बिना? और तुम नंगे पैर क्यों घूम रही हो? रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब टेंशन मत लीजिए, मैंने आओ साहब से बात कर ली है। वो रोडवे रिपेयर का टेंडर आप मुझे ही देने वाली है ना? जो भी प्रॉफिट होगा ना 10% आपके लिए। हमारे साथ रिश्ता करने में आपका बहुत फायदा है। उठो। सुनाई नहीं दिया? बहुत पैसे कमाते हैं, फिर रिश्तेदारी की बात करते हैं ना। और वैसे बिल्कुल सही पता चला है आपको। मोदक मुझे वाकई बहुत पसंद है, लेकिन वो क्या है ना, ये वाले जो मोदक है ना, ये मेरे टेस्ट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मीठे हैं। आउट! RN राइट नाउ। 200-250 गाय हैं, उनके लिए तो चारा तुम बना ही सकती हो ना। देखो, अगर तुम्हारे लिए ये कठिन है ना तो रहने दो, क्योंकि तुम तो जानती हो ना हम तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहते। वो क्या है कि कल्याणी के ऊपर अगर कोई संकट आ भी गया तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। आप जानती हैं ना साहब कि कल्याणी की जान के लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं कर लूंगी अवसर। और हाँ, जब तक काम पूरा नहीं होता ना तब तक मैं घर के अंदर भी नहीं आऊंगी। मैं कर लूंगी अवसर। हाँ, कनेक्ट करो। आप कल्याणी राणे बोल रही हैं? देशमुख, कल्याणी देशमुख नाम है मेरा। जी मैडम, हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, बहुत ज्यादा बीमार है। उसने आपकी फोटो पेपर में देखी थी कि आपके साथ कोई हादसा हो गया है, तब से वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। क्या नाम है पेशेंट का? त्रिलोक मराठे। हो सके तो आप उनसे मिलने आ जाइएगा। पता नहीं और कितने दिन बचे हैं उनके पास। आज ना मैं पैसों के लिए बिल्कुल भी किटकिट नहीं करने वाली। हाँ, वैसे भी आप साहब ने कहा है कि गोदा को साखर पुड़े के लिए जो भी खरीदना है ना उसे खरीदने दो। हाँ, और अगर कोई अच्छी सी साड़ी दिखी ना तो मैं भी खरीद लूंगी। मजा ना।
ये यहाँ पे क्या कर रहा है? डीएम मैडम के सिक्योरिटी में था, अब सस्पेंड हो गया है। ऑफिसर, अच्छा आप यहीं पर हैं। चलो मेरे साथ। मुझे अभी अभी पता चला है कि कौन है? ये मल्हार की पत्नी है। अब थोड़ा पानी मिल सकता है? एक्सक्यूज मी जी। कल्याणी मैडम बिजी है क्या? आई मीन टू से फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उनकी फ्रेंड हूँ। जी, कल्याणी मैम तो अभी बिजी है। एक्चुअली कमरे में अपने यार के साथ है। आपको कोई गलतफहमी हुई है? जो गलतफहमी क्यों होगी? एक मिनट। हेलो। हाँ आई मुझे पता चल गया कि कल्याणी ने मेरे साथ सगाई क्यों तोड़ी। क्या बताओ आई? इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाना। मल्हार और कल्याणी दोनों ने मिलकर मेरी बेइज्जती की थी ना। बाद में फोन करता हूँ आई। कल्याणी देखो, जरूर तेरे लोग हमसे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ प्लान बना रहा। सोच लेना। डोंट यू डेयर टू से एनीथिंग अबाउट माई हस्बैंड। कोशिश भी मत करना। मैडम रिलैक्स, आपकी तबीयत पहले से ही खराब है। आप बैठ जाइए प्लीज। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी भिजवाता हूँ। आप एक काम करिए, मुझे ना मुझे ये दे दीजिए। मेरा पिल्लू जिंदा है ना, उसके लिए खिलौने लेने पड़ेंगे मुझे। और ये वाला भी दे दीजिए, ये तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला भी ले लेती हूँ मैं पिल्लू के लिए। आप एक काम करिए, ये बैट ये भी दे दीजिए। उसे ना दीवार पे से मारने में बहुत मजा आता है। ये काम करिए, अब मुझे ये वाला भी दे दीजिए और ये भी। आप ये लीजिए और आप ये भी रखिए। आप बस मेरे बिल्लू के लिए ना दुआ करना, भगवान आपके बच्चे को लंबी उम्र दे। क्योंकि अगर मैं नहीं मानता ना तो मैं जिंदा नहीं रहता, इसलिए तुम भी मान लो। ठीक है, शायद आपके जिंदा रहने के लिए आपको आपकी उम्मीद का दामन छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं जिंदा ही मेरी उम्मीदों पर हूँ। और जिस दिन मुझे मेरे पिल्लू के जिंदा होने की उम्मीद छोड़नी पड़ी ना, शायद मैं भी मर जाऊंगी। अब जल्दी करिए, हमें त्रिलोक के पास जाना है। शायद उसके पास मेरे पिल्लू की हिंट मिल जाए। उसे जरूर पिल्लू के बारे में कुछ पता होगा। अब चलिए जल्दी गाड़ी ठीक करिए ना, टाइम पास क्या कर रहे हैं आप? संभाल के चलो, बैठिए आराम से माई। आई गो, अपना पैर दिखाइए। अरे देवा, माई आपके पैरों में तो पूरे छाले हो गए। आप है ना आराम से खाना खाइए और थोड़ी देर में ना मैं आपके पैरों में नारियल का तेल लगा दूंगी, ठीक है? आप खाना खाइए, मैं पानी लाती हूँ। खाइए। पूजा के लिए जो प्रसाद बनाता है उसे तो उपास ही रहना पड़ता है ना? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें भूख लग गई तो? नहीं, तुम खाना खा ही लो, हमारा क्या है, हम बूढ़े हैं,
हम उपाशी भी रह लेंगे, अपने कांपते हाथों से प्रसाद भी बना लेंगे। हाँ नहीं आओ साहब, कैसी बातें कर रही है आप? मैं प्रसाद बना लूंगी, आखिर कल्याणी की नौकरी का सवाल है, मैं कर लूंगी। बारे में कुछ बताने वाला तो मैं क्या करूंगी अब? आप उनके घर वालों में से किसी को जानते हैं? उनकी फोटो है आपके पास? कोई इन्फॉर्मेशन है उनकी आपके पास? 4 महीने पहले उन्हें होश आया था, तब से वो ना किसी से बात करते थे, ना कभी उन्होंने घर जाने की कोशिश की। हाँ, 2 दिन पहले ना मैडम की फोटो उस न्यूज़पेपर में देखी थी, तब से वो ना मैडम से मिलने की जिद कर रहे थे। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या त्रिलोक ने कभी कोई बच्चे के बारे में जिक्र किया? एक 6 साल का बच्चा, मोक्ष, उसने मोक्ष के बारे में कुछ कहा आपसे कभी? नहीं मैडम, मैंने कहा ना, वो कभी किसी से कोई बात नहीं करते थे वो। आपके पास कोई फोटो है उनकी? नहीं। अरे अनुप्रिया, प्रसाद के लिए चूल्हा बना कि नहीं? हाँ जल्दी करो। हाँ सर, हो गया, बस लकड़ियाँ लानी बाकी। अरे तो जाओ, जल्दी करो, जाओ जाओ। पहले ही दोस्त बने। आपको पता है कल्याणी मेरे घर भी आई थी गणपति पूजन में। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, कल्याणी ने साथ में पूजन की थी। इसका मतलब कल्याणी और मल्हार ने अपने रिश्ते के बारे में इस लड़की को कुछ नहीं बताया है। अच्छा अच्छा, अगले साल हमें भी बुलाना, हम भी आएंगे। हाँ? जी जरूर बुलाऊं। वैसे तो कल्याणी इस वक्त घर पर नहीं है, लेकिन तुम चलो ना अंदर। सॉरी, मुझे अभी याद आया, मुझे मार्केट जाना था कुछ सामान लेने। खरीदारी तो होती रहेगी, लेकिन तुम पहली बार हमारे यहाँ आई हो, हम तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे। चलो अंदर चलो। अरे पर मेरे को, अरे खातिरदारी किए बगैर हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं। तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगी ना तो हम नाराज होंगे। आओ। मल्हार की बीवी है ना? हाँ, ये मल्हार की पत्नी हमारी कल्याणी के साथ दोस्ती कर बैठी है। इस बेचारे को पता ही नहीं है कि कल्याणी मल्हार की कभी बीवी थी। अब तुम समझ गई ना क्या करना है? कल्याणी और मल्हार की तस्वीर यहाँ हॉल में लाकर रखो। अब इतनी बड़ी बात तो हमें इसे बतानी होगी ना। जाओ जाओ जल्दी करो, जाओ। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। पुलिस वालों की नौकरी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। कभी भी कहीं भी ड्यूटी लग जाती है, और कभी कभी तो 24 आवर्स ये घर भी नहीं आते हैं। पर मुझे इतना पता है कि इतना बिजी होने के बाद भी ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और लास्ट 6 मंथ से तो बहुत ज्यादा। आपने मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन तुम्हें मुझे चाय बना के पिलानी होगी उस दिन की तरह। आज तक उसका स्वाद मेरी जबान पे। प्रॉमिस? ऑफ कोर्स पिलाऊंगी, बल्कि आज मैं उससे भी बेटर चाय बनाकर पिलाऊंगी। संभाल के। 1 मिनट अवनी। हमारी ना एक छोटी सी विनती है जी। आज घर में गृह शांति की पूजा है और उसमें सुहागिनें शामिल होने वाली हैं। वैसे तो 5 सुहागिनें चाहिए, हमारी पल्लवी भी है, स्वरा भी है। अगर तुम भी शामिल होगी ना तो हमें बहुत खुशी होगी, और अगर इस अवस्था में हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। अब लेकिन आओ साहेब, अम्मी को मिला के भी सिर्फ 4 ही सुहागन हो रही है ना। अब 5वीं सुहागन कहाँ से बुलाएंगे? हाँ, अब माई को भी नहीं बिठा सकते ना। अब माई तो एक विधवा जैसी है, हो कि नहीं?
विधवा जैसी का क्या मतलब है आपका? हाँ, आई और काका भले ही साथ में ना रहते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी आई विधवा है। आपका कोई हक नहीं बनता उन्हें विधवा बोलने का। और अब तो पूजा में 5वीं सुहागन मेरी आई ही होगी। कल्याणी, कुछ नहीं है। उसे पता चला ना कि मेरे साथ ये सब, लेकिन तुम टेंशन मत लो। और अवसाब ने मुझसे वादा किया है कि वो बात संभाल लेगी और अवनी को कुछ पता नहीं चलने देगी। और अवसाब ने एक्चुअली अवनी को वो पूजा में शामिल कर लिया है। सुहागन है ना, तो इसका मतलब 4 औरतें तो हो गई है, अब बस एक ही बाकी है। एक और? पर एक और को ढूंढने की क्या जरूरत है? अरे तुम खड़ी हो मेरे सामने, तुम हो ना 5वीं सुहागन। मैं कैसे पूजा का हिस्सा हो सकती हूँ? नाटक मत करो और चलो मेरे ना तो सुहागन कहलाए जाने का। कुछ गलत कहा मैंने अवसाब? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भी तो यही चाहते हैं कि अनुप्रिया को उसका हक बिल्कुल मिले। इसीलिए तो पूजा में प्रसाद बनाने का मान हमने इसको ही दिया है। चलो चलो जल्दी पूजा के लिए तैयार हो जाओ। जाओ। कल्याणी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, अवनी को कुछ नहीं पता चलेगा। थैंक यू अवसाब। ऐसे क्या चौंक के देख रही हो तुम? और तुम आई? अरे तुमसे ही तो खाना बनाना सीखा है मैंने। हाँ, तुम्हारे जितना अच्छा नहीं बनाती मैं, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं बना होगा कि कोई खा ना पाए। अब अगर तुम्हें पूजा में बैठना था तो किसी ना किसी को तो भोग बनाना था ना, मैंने बना दिया। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही है। अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है और हम दोनों की ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। बेस्ट फ्रेंड्स ना। आई एम सॉरी आंटी, फ्रैंकली स्पीकिंग उस दिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसकी वजह से आपको बुरा तो नहीं लगा? आई मीन मैं सच में आई एम सॉरी। अनुप्रिया, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। पूजा के बाद अवनी को घर भी तो जाना है। सारी मुराद पूर्ण होती। आता है क्या आउसाब? आपने फूल फेंका भी तो कल्याणी की तरफ। ना वो शादीशुदा है ना उसका बच्चा है, क्या उपयोग? थैंक यू गणपति बापा, अब तो मैं 100% श्योर हो गई हूँ कि मेरा पिल्लू जिंदा है। थैंक यू बापा। ये देखो, मुझे आपके पुराने सामान में क्या मिला, आपका पुराना वाला रिपोर्ट कार्ड।
कल्याणी राणे फर्स्ट ईयर। गोदा, तुम्हें अवनी के सामने सोच समझकर बोलना चाहिए था ना। अरे तुम तो जानते हो कि अवनी मल्हार दादा की पत्नी है, और अगर उसे ये पता चल जाता कि कल्याणी और मल्हार दादा की पहले शादी हो चुकी है तो खामखा अवनी और कल्याणी के बीच में तकरार हो जाती ना। प्लीज समझा करो इसे। अरे गोदावरी, क्या हो रहा था ये सब? पल्लवी, जरा समझाओ अपनी बेटी को। हो 4 लोगों के बीच में ज्यादा ना उछले। संभाल के। मल्हार, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कैसी बातें कर रहे हो तुम? जबरदस्ती है क्या ये? कल्याणी कह रही है ना, आऊ साहब के नाम का गलत इस्तेमाल किया होगा। और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि इन्होंने त्रिलोक के मेडिकल बिल्स दिए हैं तो पासबुक कहाँ है आपकी? उसमें तो सारे ट्रांजैक्शन होंगे ना, हॉस्पिटल के नाम के जो भी बिल गए होंगे। कहाँ है पासबुक? आपके कमरे में होगी, मैं खुद देखता हूँ। मल्हार, पहले पापा को फोन लगा जल्दी। अरे आओ साहब। पल्लवी माही, मेरे सामने से हट जाइए वरना इन सब के साथ साथ आपको भी जेल में डाल दूंगा मैं। मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने नहीं वाली हूँ, कर ना। अरे तुम्हें तो बस बहाना चाहिए हमारे घर पे आने का। और ये कैसा आदमी है? कैसा आदमी है? अपनी बीवी को छोड़कर जब देखो तब यहाँ पर चला आता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कल्याणी, दूर रहो ऐसे इंसान से। घटिया इंसान है ये। घटिया मैं हूँ या घटिया आपके घर वाले? सबको अच्छे से जानता हूँ मैं। पैसों के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। पहले मेरी बहन का इस्तेमाल किया और अब अपनी ही बेटी का इस्तेमाल कर रही है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर लाइव जाकर तुम सबको बताओगी कि तुमने वो जो वीडियो डाला था जिसकी वजह से इनकी बदनामी हुई थी और इनसे इनकी वर्दी छीन ली गई थी, वो सब तुम्हारा एक झूठ था। तुमने झूठ बोला था। जाओ जाकर सॉरी बोलो। गोदा, सॉरी बोलो। कभी नहीं। जिस आदमी ने मेरे भाई की जान ली है उससे मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी, और मैंने जो किया ना उस चीज का मुझे कोई अफसोस नहीं है। चुप रहा, लेकिन कल्याणी से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दरवाजा खोलो। गोदावरी, यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? तमीज है कि नहीं? गोदावरी, बाहर निकलो। मल्हार, तुम होते कौन हो मेरी बेटी को तमीज सिखाने वाले? हाँ, चले जाओ वरना आज तो मेरा हाथ उठ जाएगा। उठाओ, मैं भी देखता हूँ। अरे उठाओ। यही हाथ अगर सही वक्त पे अपनी बेटी पे उठाया होता ना तो ये सब देखने को नहीं मिलता। एक पैसे की तमीज नहीं है उसमें। उसकी तुम्हें धक्का देने की? मेरा बस चले ना, एक थप्पड़ में ठीक कर दूं उसको। इट्स ओके ना, लगी तो नहीं ना मुझे कहीं? लग जाती तो मुझे फिर। वो सस्पेंशन वापस आ गया ना, तो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है ना तुम्हारा ख्याल रखने की। आपका भाषण देके हो गया तो फिर आइए और अंदर जाने में मेरी हेल्प करिए। खड़े क्या हैं आप? देखिए, अब आप फिर से अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं ना, तो अब आपको मेरे ऑर्डर्स सुनने पड़ेंगे। मैं आपको ऑर्डर्स दे सकती हूँ एंड दिस इज एन ऑर्डर। लेकिन कल्याणी, ये इट्स एन ऑर्डर ऑफिसर। धक्का दे रहा हूँ मैं। थैंक यू। एक मिनट।
तुम्हें मेरे नए घर पर तुम मेरे दरवाजे के बाहर बहुत देर से खड़े थे और पानी पीना था इसलिए अंदर बुला लिया। वरना कोशिश भी मत करना मेरे पति के बारे में कुछ बोलने की, वरना मेरे पति के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और हो गया ना पानी पी के, तो आप अभी जा सकते हैं। ओके। वैसे आपके पति के बारे में ज्यादा कुछ बोलने का शौक है नहीं मुझे, लेकिन मुझे आपको कुछ दिखाना है। अरे देखिए, एक दो फोटोज और है, देखिए। चल गया हो कि आप बाहर हो और दूसरे दरवाजे से वो लोग निकल गए हो। इस सबसे कुछ साबित नहीं होगा। मेरे हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर है और उनका डीएम से काम हो सकता है। एक सस्पेंडेड ऑफिसर को डीएम के साथ क्या काम हो सकता है? मतलब वो क्यों उनकी गाड़ी चला रहा है? डीएम को तो सरकारी ड्राइवर मिलता ही है ना। मैं तो अभी इतनी देर से कल्याणी के साथ थी, फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आज सुबह मल्हार से मिली थी। कहीं सच में कल्याणी और मल्हार मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? गोदा मेरी बहन है, मैं नहीं चाहूंगी कि गोदावरी को कोई भी तकलीफ हो, लेकिन गलती की है तो सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। भाई तुम गोदा को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर क्यों ले रही हो? जब माई बोल रही है कि वो बोर्ड निकालने के लिए इन्होंने कहा था, तो बात साफ हो गई है ना? हाँ? तुम अभी भी मेरी बेटी को दोष दे रही हो ना इधर? क्योंकि आई गोदा को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोलती। कल्याणी, अनुप्रिया, परवरिश आपके सामने नहीं हुई, वरना आपकी संगत में तो फरिश्ता भी शैतान बन जाए। सारी जिंदगी आपने गलत काम करने में निकाल दी, लेकिन अब आने वाली जिंदगी आप उस गलत कामों की कीमत चुकाने में बिताएंगे। एक बार मुझे सबूत मिल जाने दीजिए कि आपने त्रिलोक की मदद की है, फिर देखिएगा मैं आपका क्या हशर करता हूं। अरे आज तुम्हारी इस बर्ताव की वजह से ना हमारी गोदा अगर जेल चली जाती तो? ले लीजिए ना उसे, चाहे तो पी लीजिए ना। मैं कह चुकी हूं, बार बार नहीं कहने वाली। मैं झूठ नहीं बोल रही। खुदा ने जो भी किया है मेरे कहने पर किया है। नाराज नहीं हूं मैं तुमसे आई। इनफैक्ट तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अब समझ में आ रहा है। मुझे पता है कि तुमने गोदा को वो जायज है आई। अरे इसने हमें ये भी नहीं बताया कि गोदावरी को वीडियो बनाने के लिए इसी ने मजबूर किया था। बता। हो ना आई, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुमने आज तक मुझसे मेरे आईएएस के सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पूछा ना। एक्चुअली मेरा सर्टिफिकेट ना शिफ्टिंग में मिसप्लेस हो गया था, तो मैंने डुप्लीकेट की रिक्वेस्ट दी थी और आज ही आया है सर्टिफिकेट। ये लो, देखो ना, और खास कर मेरा नाम देखो। So much for everything. अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, लेट हो जाएगा मुझे, तो खाने पे मेरा इंतजार नहीं करना। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी की भी बेटे हो, क्योंकि जिन टांगों पे आए हो उन पे वापस नहीं जाओगे चलकर। क्योंकि इस बार मैं अपने पति को तुम्हें पीटने से नहीं रोकूंगी, इसलिए निकल जाओ। अब बट ये जो सुना नहीं क्या कहा? चल बाहर बाहर बाहर। ओके ओके। तुम अंदर जाके आराम करो। हाँ पवार, पता चला उस कंपाउंडर का? तो पता करो ना कौन सा गांव है उसका, और जो भी गांव है वहां से ढूंढ के लाओ उसको। तुम्हें पता है हॉस्पिटल का कंपाउंडर गायब है, और त्रिलोक के बिल्स देखे मैंने, सारे मेडिकल बिल में आओ साहब का नाम है। इसी सिलसिले में आज पूछताछ करने जाने वाला था मैं हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल वालों ने पवार को बताया कि वो छुट्टी लेके गांव चला गया है। बोलो कल्याणी, कह दो इसमें भी आओ साहब का कोई हाथ नहीं है। मल्हार जी, तुम्हारे आओ साहब के खिलाफ तो सबूत मैं ढूंढ के रहूंगा कल्याणी, और फिर तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, याद रखना। पोहे चढ़ाती हूँ। हाँ जल्दी करो। अरे ये क्या है? ये तो कल्याणी का सर्टिफिकेट है ना, इसे फ्रेम कराया गया। लाओ हमें दे दो, और तुम जल्दी से पोहे बनाओ। अरे सोच क्या रही हो अनुप्रिया, लाओ हमें दो। हम हॉल में अच्छे से सजाएंगे, आखिर कल्याणी डीएम हो गई तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना। लाओ हमें दो। तुम जल्दी से चाय नाश्ता बनाओ। वैसे भी कोई काम का है नहीं ये कुछ दिनों बाद ट्रे का इस्तेमाल होगा। क्या है ना, मेरी और आई की टेंडर कैंसिल करके मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा दिन टिक पाएगी। कोई बात नहीं, आप वो सर्टिफिकेट मुझे दीजिए, मैं दूसरी प्लेट लेकर आती हूँ। अभी मैं चाय पी रहा हूँ ना, बाद में धो लेना। आओ साहब, वो क्या तमाशा लगा के रखा है माई? बस एक सर्टिफिकेट ही है ना वो। अरे विक्रम हमारा दामाद है, दामाद। हाँ तो प्लेट दूसरी लेकर आती हूँ ना, वो मेरी बच्ची का सर्टिफिकेट है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। समझती क्या हो तुम? आवाज नीचे। इस वक्त हमारे घर में खड़े हो तुम, तो आवाज नीचे करके बात करो, समझे? साहब, अगर ये लड़की इस घर पे रही तो मुझे नहीं लगता इस घर से कोई रिश्ता रखना चाहूंगा मैं। दामाद जी, अरे बात तो सुनिए। विक्रम बात तो सुनो। ये क्या है कल्याणी, होने वाले दामाद के साथ इस तरह बात करते हैं? ये क्या दमाद लगा के रखा है आप लोगों ने? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को हो क्या गया है। और ये विक्रम, इसके बारे में ना सब पता लगवाया है मैंने। ये आदमी ऐसी कई लड़कियों की जिंदगी के साथ ऑलरेडी खेल चुका है, और मैं हमारी गोदा को इसका दूसरा निशाना नहीं बनने दूंगी। आप लोग चाहे गोदा को जितना भी फोर्स कर ले, मैं गोदा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं ही जाकर बात करती हूँ गोदा से। आप लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे। कल्याणी, अरे अवसर बगा ना, तुमने छुपा के रखा ना उसे। वो तो कहाँ है मेरा गोदा? बता। छोड़ो मुझे। पल्लवी, कल्याणी
कल्याणी को कैसे पता होगा कि गोदा कहाँ है? पल्लवी चाची, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पे क्या बीत रही है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप मुझ पे ये बेतुके इल्जाम लगाए। और रही बात गोदा की, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोदा को ढूंढ के रहूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ना हम कि कहीं वो किसी के घर तो नहीं आई। उसके कमरे में जाके उसके लॉ कॉलेज के दोस्तों का नंबर ढूंढती हूँ मैं। कुछ ना कुछ सुराग तो हमें मिल ही जाएगा, हम गोदा को ढूंढ पाएंगे। अरे अरे आओ साहब। अरे अनुप्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उसके पीछे। अरे उसे वहाँ जाने के बाद पता चल गया कि लॉ की परीक्षा तुमने दी है, तुमने सारी पढ़ाई की है और डिग्री गोदावरी को मिली है। तो अरे जब से कल्याणी इस घर में आई है ना, हमारे गले का फंदा बन गई है। लेकिन आओ साहब, गोदा को भगाने के पीछे कल्याणी का हाथ नहीं होगा। अरे कल्याणी के लिए सफाई बाद में देना, पहले जाकर रोको ना उसे। अगर कहीं उसे पता चल गया कि लॉ की डिग्री तुम्हें मिली है तो? गोदा को नहीं भगाया है। खैर, इन सब बातों का वक्त नहीं है, अभी हमें गोदा को ढूंढना है। पल्लवी चाची, मुझे गोदा ने एक बार बताया था कि उसकी एक पर्सनल डायरी है जिसमें वो अपने दोस्तों के सारे कॉन्टैक्ट्स लिखती है बैकअप के लिए। वो डायरी कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे आपको पता होना चाहिए ना, कहाँ है उसकी डायरी? विवेक चाचा, आपको पता है? आई तुम्हें नहीं ढूंढती हूँ। और विक्रम को पता चलेगा तो हम उन्हें क्या बताएंगे? ये क्या लगा के रखा है आप लोगों ने? गोदा मेरी बहन है, मैं क्यों अपनी बहन को घर से भगाऊंगी? देखिए, मेरे पास सीरियसली ये बात आप लोगों को समझाने का बिल्कुल वक्त नहीं है कि मैंने गोदावरी को नहीं भगाया है। मैं आप लोगों से बस इतना वादा करती हूँ कि अब मैं घर तभी आऊंगी जब गोदा मेरे साथ होगी। शायद तभी आपको यकीन होगा कि मैंने गोदावरी को नहीं भगाया है। विक्रम, ऑफिसर, अरे बाप रे, आओ साहब। ये बहुत हो गया तेरा। तू जानता नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। विक्रम, विक्रम, गन नीचे करो। मल्हार नहीं। परमेश्वरा, मल्हार देख। क्या बोल रहा था? बोलना, क्या बोल रहा था? क्या समझा रहा था? हाँ मल्हार, मेरे होने वाले दामाद को छोड़ो। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, समझे? छोड़ो इसे। बहुत पहुंच है ना तेरी। जब देखो मुझे अपनी पहुंच की धमकी देता है। दिखा दिखा क्या कर सकता है तू, दिखा। ये सारे राज खोलूंगा मैं आज। आप लोगों को पता है ये शादीशुदा है, और शादीशुदा होने के बावजूद इसका अफेयर कल्याणी के साथ चल रहा है। बहुत याराना है ना तुम दोनों में, इसलिए दोनों ने मिलकर गोदावरी को भगाया। किस बात की जेलसी है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला था? कल्याणी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी एक्स वाइफ। मैं इनकी एक्स वाइफ हूँ। मल्हारो, तुम्हारी शादी हो चुकी है।
विक्रम देखो, तुम इसकी बातों पर गोदा, 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 गोदा तुम यहाँ आओ शायद। गोदा मिल गई। क्या कहा? ऑफिसर राणे की वजह से ही गोदावरी हमें मिली है। ऑफिसर राणे ही गोदावरी को यहाँ लेकर आए, उसे ढूंढ कर लाए। भाग रहा है? कितना भागेगा? मुझसे दुश्मनी मोल लेके बहुत बड़ी गलती की है तूने। मेरे कब्जों पर आई हर सिल्वर की कीमत चुकानी होगी तुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, लेकिन प्लीज गोदावरी को कल्याणी और मल्हार से दूर रखिए। चलता हूँ। हाँ। गोदावरी से दूर मैंने, तुम होगे विक्रम। अब तुम्हारा सच सबके सामने लाना ही होगा। मैं किसी की सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहती हूँ। पागल लड़की, शादी वाले घर में तो ये सब होता रहता है ना। और रही बात शादी धूमधाम से करने की, तो आओ साहब ने इसलिए तो उस दिन कहा था ना कि गोदा को जो भी खरीदना है, जो कपड़ा लत्ता चाहिए सब ले देना। हो कि नहीं आओ साहब? समझ में नहीं आता तुझे? हाँ गोदावरी, तुम जैसा चाहती हो ना वैसी ही तुम्हारी शादी होगी। तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। एक सेकंड आओ साहब। गोदा देखो, क्या कोई और रीजन है जिस वजह से तुम विक्रम से शादी नहीं करना चाहती? प्रॉमिस मैं तुम्हारी बात समझूंगी। गोदावरी बता दो इसे कि तुम विक्रम के साथ खुशी खुशी शादी करना चाहती हो, और तुम इसलिए भागी थी क्योंकि तुम्हें डर लग रहा था कि हम तुम्हारी शादी कहीं जल्दी जल्दी में ऐसे ही ना कर दे। गोदा हेलो विक्रम, अभी तक नाराज हो क्या? फिक्र मत कर, तुझे यहाँ से नौकरी से कोई नहीं निकालेगा। मैं हूँ यहाँ पे, घबराने की कोई बात नहीं है। तुझे मेरे बस छोटा सा काम करना होगा, अहिल्या देशमुख को पहचानना होगा। नहीं साहब, मेरी पहले ही नौकरी जा चुकी है आपकी से। मैं हूँ ना यहाँ पे, फिक्र मत कर। ठीक है साहब, आप जब बोलोगे मैं आपके साथ पहचान करने के लिए चल दूंगा। ठीक है। ये जी सर, ये दवाई नीचे मेडिकल से। मैं दवाई लेकर आ रहा हूँ, मेरे एक आदमी यहाँ रहेगा। जी साहब। ठीक है। कल सुबह तक आपकी सच्चाई सबके सामने होगी शायद। बेचारी इतनी नाजुक है ना, अगर उसे कुछ हो गया तो दामिनी ताई के लिए और उनके बेटे के लिए एक खून के सबूत मिटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक काम करते हैं, हम कहीं और जाते हैं। अगर कल्याणी ने हमारी बातें सुन ली तो चलो चलो। अरे अगर हमारी बातें सुनकर वो मल्हार से मिलने चली गई तो उसकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी ना। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में फंस गई तो। हाँ नहीं नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। अरे नहीं नहीं रुको, अरे हमें भी तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। तुम एक काम कर,
तुम जल्दी से स्टोर रूम में जाओ और वहाँ बड़ा दिया है ना वो लेकर आओ। हम कल्याणी की रक्षा के लिए पूजा करेंगे और गणपति बापा को दुर्वा का हार भी चढ़ाएंगे ताकि वो सुरक्षित रहे। अरे मल्हार से मिलने गई है, इसका मतलब उसकी जान को भी तो खतरा है। जाओ जल्दी से दिया लेकर आओ तुम, जाओ। हेलो विक्रम, हाँ कल्याणी यहाँ से अस्पताल के लिए निकल चुकी है। पापा बचा लेना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबको नहीं, सबको नहीं बताना चाहिए। और सब ने अगर विक्रम को बता दिया तो पता नहीं विक्रम क्या कर बैठेगा। पहले मुझे पता लगाना होगा आखिर विक्रम करना क्या चाहता है। हाँ, मैं ही पता लगाऊंगी। बेचारी अपनी बीमारी की हालत में हॉस्पिटल से आएगी और ये नजारा देखने को मिलेगा। उसके बाद जो बदनामी होगी उसे तुम कैसे सहोगे कल्याणी? हाँ, कैसे? तुम तो शहर की डीएम हो। और हाँ, अगर मेरी जरूरत हो ना तो मैं हूं। कितनी बोली हो ना तुम, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए गाड़ी मल्हार ने भेजी है। एनीवेज, घर पहुंचकर जो नजारा तुम्हारा इंतजार कर रहा है उसे बर्दाश्त करने के लिए ऑल द बेस्ट। परमेश्वरा, हेलो विक्रम। विक्रम, अनुप्रिया घर से चली गई है। पता नहीं कब कैसे हमें बिना बताए कहाँ चली गई। हमें तो डर लग रहा है कि कहीं अवनी से पहले वो मल्हार के घर ना पहुँचे। मैं आपको फोन करता हूँ। अरे देवा, ये दोनों इस हाल में यहाँ, ये जरूर विक्रम की चाल होगी। इन दोनों को बेहोश करके इस हाल में रख दिया होगा ताकि अवनी इन्हें देख ले। इसका मतलब अवनी तो आती ही होगी। और फिर इस हाल में छोड़ दिया यहाँ। अवनी के सामने वो तुम दोनों को बदनाम करना चाहता है। तुम चलो यहाँ से।
भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब चलो तुम यहाँ से, जल्दी चलो। तो तुम्हारे पैर से खून निकल रही है, कैसे हुआ? कल्याणी, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी, अब ये रहने दो। हमनी के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम चलो। और तुम आके मुझे बचा भी लेती हो, कैसे? शायद एक अच्छी माँ की पहचान ही ये है। और मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई क्योंकि मैं मेरे पिल्लू को नहीं बचा पाई ना। तुम जैसे एक कितनी स्ट्रॉन्ग माँ हो, एक अच्छी माँ जो मौत के मुंह से भी अपने बच्चे को बाहर निकाल सके। पर मैं तो ऐसा कर ही नहीं पाई। कहाँ से तुम इतनी हिम्मत लाती हो आई? अवसर मुझे बता रही थी कि एक और पिंजरा है जहाँ पर चूहे के बच्चे होते हैं, और वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर उसके पिंजरे में उसके बच्चे रहेंगे तो चूहिया जरूर आएगी। ये भगवान ने भी माँ को क्या अमेजिंग बनाया है ना। इंसान हो या जानवर, एक माँ की जिंदगी तो हमेशा उसके बच्चों के इर्द गिर्द ही रहती है। और मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मैं मेरे पिल्लू को खतरे से नहीं बचा पाई। नहीं, सिर्फ 2 दिन की बात है और गीता वहीनी और पवार घर के लोग हैं। तुम एक काम करना, उनको बाद में खाने पे बुला लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा मुझे। हेलो विक्रम, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारी किसी भी तरह की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं। आई तुम इतनी हाइपर क्यों हो जाती हो हर बात पे? कांप रही हो तुम भी ना। आई भी पानी पियो। हाय हाय शांत, रिलैक्स। आई पानी पियो, पानी पियो। हाँ पानी पियो। और थोड़ा सा। आइए पर आई तुम्हें बुखार है? आई तुम्हें ठंड लग रही है क्या? आई तुम्हें ठंड लग रही थी तो बताना चाहिए था ना। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे इतनी भी ठंड नहीं लग रही है, बुखार नहीं है। तुम नहीं। छोड़ो मुझे। सिर्फ तुम्हारे कहने पे। हाँ, मैंने अपना ट्रांसफर करवा लिया था, सब कुछ प्लान हो चुका था। पर फिर उसके बाद त्रिलोक के जिंदा होने की खबर मिली। उसके जिंदा होने की खबर से पिल्लू के जिंदा होने की उम्मीद मेरी और पक्की हो गई। और मैं कह रही हूँ ना तुमसे, आई मेरा पिल्लू जिंदा है वो जिंदा, और वो मेरे आसपास ही है। और मैं उसे ढूंढ लूंगी मैं उसे, क्योंकि मेरा पिल्लू जिंदा है। आई जिंदा है वो। मैंने तुमसे औरंगाबाद छोड़ के जाने के लिए नहीं कहा। जितना कहा है ना, इतना काफी है कानूनी सबूत के तौर पर। वैसे कानून की मदद करने के लिए थैंक यू। इसका मतलब तुम रिकॉर्डिंग कर रही थी? हाँ कल्याणी, हम तो कहते हैं तुम इसे भी गिरफ्तार करो। अरे घर की बेटी के साथ तुमने ऐसा होने ही कैसे दिया? नहीं आओ साहब, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता था विक्रम ऐसा कुछ करने वाला है। खरा शपथ। आओ साहब। माई सच बोल। सच कह रहा हूँ, चेक लेकर तो यही आती थी। क्या कहना चाहता है तू? कि माई त्रिलोक मराठे के बिल्स भर रही थी जाके? अगर झूठ बोलेगा ना तो तुझे अंदर कर दूंगा। देखो, झूठ बोलना बंद करो, ठीक है? ये मेरी आई है,
ये क्यों त्रिलोक के बिल्स भरेंगी? ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। साहब के नाम का चेक लेकर मैं ही अस्पताल जाती थी। उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। उसके घर पे ना एक बच्चा था। बच्चा? एक लड़का। बच्चा? त्रिलोक के पास एक बच्चा? वो बच्चा तो मेरा पिल्लू होगा ना? मैंने कहा था ना मैंने, मेरा पिल्लू जिंदा है। मैं कहती थी ना मैं कि मेरा पिल्लू जिंदा है। देखो मेरा पिल्लू जिंदा है मेरा पिल्लू। और अभी हम उसे जल्द से जल्द लेकर आते हैं ना इधर, और उसके वेलकम के लिए ना पूरा घर सजा देंगे। 6 साल बाद मेरा पिल्लू मुझे मिलेगा। ऐसे ही थोड़ी ना नॉर्मली वेलकम करेंगे हम उसका। पिल्लू का वेलकम करने के लिए मैं पिल्लू का कमरा भी सजाऊंगी। उसका कमरा भी सजा के आती हूँ मैं उसका कमरा सजा के। कल्याणी मैंने कहा था मेरा पिल्लू जिंदा है। और साथ मिलकर हम अभी तक इधर क्यों खड़े हैं? मुझे मेरे पिल्लू से मिलना है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। गणपति बप्पा, मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां लौटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब विक्रम सच कह रहा था कि कल्याणी और मल्हार यही थे, इसी जगह थे। उसको मैं झूठा समझती रही और कल्याणी को अपना दोस्त मानती रही, पर कल्याणी और मल्हार के बीच में कैसी लड़की होगी ये कल्याणी? ये कमरा तो ऐसा लग रहा है जैसे काफी वक्त से यहाँ कोई नहीं आया है। इस सामान में ढूंढते ना, क्या पता कुछ मिल जाए। हो सकता है मोक्ष की कोई फोटो मिल जाए। पता तो लोगी कि वो 5 साल बाद दिखता कैसे है। अगर मेरे पिल्लू की तस्वीर ना भी मिले ना, तो भी मैं मेरे पिल्लू को पहचान जाऊंगी। मेरा दिल पहचानता है मेरे पिल्लू को। इसमें तो खाली कपड़े ही हैं। घर में लाने की बात कर रही हो? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कल्याणी क्यों पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए गई है। अरे जब कल्याणी का मल्हार से ही कोई रिश्ता नहीं, तो मोक्ष के साथ कौन सा रिश्ता? नहीं अवसर, कल्याणी ही मोक्ष की आई है, और किसी भी बच्चे की माँ बनने के लिए उसे जन्म देना जरूरी नहीं है। ये बात तो मुझसे और कल्याणी से बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता। और अगर ऐसी बात होती तो मैं तो कल्याणी की आई कभी नहीं बन पाती। ये क्या आप हमेशा एक ही बात कहते रहते हैं? हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। हम पिल्लू के आई बाबा है मल्हार जी। हम ऐसी उम्मीद नहीं छोड़ सकते। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, समझे आप? मैं तो उम्मीद नहीं छोड़ने वाली हूँ कि मेरा पिल्लू जिंदा है, मेरा बच्चा जिंदा है। आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। आपकी दूसरी पत्नी आ गई है, दूसरा बच्चा आने वाला है। लेकिन मैं मेरे बच्चे को नहीं भूल सकती हूँ।
कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे मोक्ष के खोने का दर्द नहीं है, मुझे उसकी याद नहीं आती, और तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया मेरे दर्द का? हद होती है कल्याणी। और मुझे जज करने वाली होती कौन हो तुम कल्याणी? कौन होती हो तुम? हटो। नहीं मल्हार जी। कल्याणी, 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 कल्याणी रुको रुको, मैं रुको, मैं आ रहा एक तो वो गर्भवती है, अगर ऐसी औरत का श्राप मतलब परमेश्वरा, हमें डर लग रहा है कि कहीं इसके श्राप की वजह से हमारी कल्याणी की जिंदगी बर्बाद ना हो। ये तो कुछ भी नहीं है अनुप्रिया, लेकिन अब होगा असली तमाशा जब अवनी उस वार्ड बॉय के दिए हुए पते पर पहुंचेगी और कल्याणी और मल्हार को एक साथ देखेगी। अच्छा हुआ ना चेहरे पे बाइट नहीं किया, नहीं तो सूजा हुआ फेस लेके घूमना पड़ता। थोड़ा थोड़ा जलेगा। मैंने कहा था ना आपसे, हमारा बिल्लू है, बस पर हम उसे ढूंढने के कहा, इधर तो कोई नहीं है। बाहर पड़ोसियों के दरवाजों में ताला लगा है, लेकिन कभी तो कोई वापस आएगा। उनको कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी कि त्रिलोक कभी तो मोक्ष को लेकर यहाँ आया होगा, या मोक्ष यहाँ रहता होगा। अगर कपड़े यहाँ पे, तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना। आप नहीं बोलो। कहा हो तू? तुम भूल
है क्या आज सोनोग्राफी में जाना था। मैं तुम्हारा घर पे वेट कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी आओगे? मैं तुम्हें दो मिनट में कॉल करता हूँ। वैसे आई सही कहती है, अब आपका एक परिवार है, पत्नी है, बच्चा आने वाला है। आपके परिवार की भलाई के लिए मुझे ही आपसे दूरी बनाए रखनी होगी। अब जाइए। हाँ जी। आपको याद है उसमें एक त्रिलोक नाम का आदमी रहता था, उसको अभी फिर हॉस्पिटल भी एडमिट किया। हाँ। उसके साथ एक बच्चा हुआ करता था। आप बता सकते हो बच्चा कहाँ पर है? मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। ये बच्चा चेहरे से तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये आदमी के साथ एक बच्चा जरूर रहता था, करीबन 2-3 साल का था। हाँ? एक बड़ी अजीब बात है मैडम, ये आदमी उस बच्चे को अपनी खोली से कभी बाहर निकालता ही नहीं था। इस वक्त कहाँ होगा वो? उतना तो पता नहीं सकता हूँ। जब उस आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना, तो इस बच्चे को दगड़ू बाबा के आश्रम में भेज दिया गया था। इसका मतलब पिल्लू इस आश्रम में है। आश्रम का एड्रेस है आपके पास? वसई ईस्ट में कहीं तुंगारेश्वर के पास है। ये क्या तमाशा कर रही हो? और वो भी उस मोक्ष के लिए, उस मल्हार राणे के बच्चे के लिए? मल्हार जी का बच्चा मतलब? और नहीं तो क्या, अब तुम्हारा मल्हार राणे के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इस हिसाब से मोक्ष के साथ भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, हम तुम्हें समझाते, चलो। अरे हमारे साथ चलो। अवसर मेरा पिल्लू है इधर। अरे अवसर मैं नहीं जाऊंगी। अरे हम बात करते हैं ना, तुम चलो यहाँ से। अवसर मेरा पिल्लू। अरे हमारी बात मानो, तुम चलो। अवसर सुनो, हमारी बात सुनो पहले। तुम अब मोक्ष को, मल्हार के परिवार को भूल जाओ। अरे हम देशमुख हैं और वो राणे, हमारा उनसे अब कोई संबंध नहीं है, समझी ना? आजा। अरे अवसर, I'm really sorry। अवसर देखिए, आप मुझे समझ नहीं रही। अवसर मैं बिल्लू की माँ हूँ, वो बेबी है मेरा। उसके इतने करीब आके मैं किसी भी हाल में उससे दूर नहीं होंगी। उस आश्रम में घुसने के लिए मुझे जो भी हद पार करनी पड़े ना मैं करूंगी, लेकिन मैं मेरे पिल्लू को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। I'm sorry अवसर, पर मैं जा रही हूँ। अरे कल्याणी, अरे कुछ करो, दरवाजा खोलो। अच्छा, तो अब संन्यास लेंगे तो ठीक है। शुद्धिकरण के लिए स्नान कीजिए, भगवे रंग की साड़ी धारण कीजिए और अपना सर मुंडवाइए, तब जाकर आप इस आश्रम में प्रवेश कर सकती हैं। बाल बढ़ाई मतलब बाल काटने होंगे? हाँ, केश बलिदान करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष? मैं बाल काटूंगी तो मोक्ष मिल जाएगा। मैं सन्यासी बनूंगी तो मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष? मैं बाल काटने के लिए तैयार हूँ। खून के लिए? ये खून के रिश्ते को हम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं साहब? पराया खून, अपना खून, ये सब क्या होता है? हाँ साहब, खून तो मेरा और आई का भी एक नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो मेरी आई है और मैं उनकी बेटी। और मेरे लिए जिंदगी में मेरे लिए सबसे प्यारा रिश्ता मेरा और मेरी आई का ही है। और ठीक उसी तरह पिल्लू मेरा बच्चा है और मैं उसकी आई हूँ। और मैं फैसला ले चुकी हूँ साहब, और प्लीज आओ साहब, मेरा फैसला बदलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मैं मेरा फैसला ले चुकी हूँ। हमारे बालों का क्या हुआ? इस तरह तुम्हारा मुंडन होते हुए हम देख नहीं सकते, पर
परमेश्वरा, ये दिन देखने से पहले हमें उठा ही क्यों नहीं